अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं अहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए रब्बे कायनात मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रख। आलम इस्लाम के मजलूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। आमीन। और साथ ही आपको खबर दें कि दादू में शदीद बारिशें, नदी नाले बिफर गए। सैलाबी रेले से तहसील जोही के कई देहात ज़ेर-ए-आब। पाक फौज की मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां, मुफ्त मेडिकल कैंप कायम, तिबी इमदाद और अद्वियात की फराहमी। जबकि वजीर आला सिंध का मुतासिरा इलाकों का दौरा, इंतजामिया पर बरहम, रिपोर्ट तलब। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सिंध के जिला दादू में कील थर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों से नदी नाले बिफर गए हैं। तहसील जोही के इलाके काचू के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तगयानी आ गई है, जबकि कई देहात मुतासर और मुतअद्दिद ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने जोही पहुंचकर सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों और FP बंद का दौरा किया। मुतासर होने वाले तमाम इलाकों का फज़ई और जमीनी जायजा भी लिया। सैलाब की तबाही पर वज़ीर सिंध मुराद अली शाह महकमा आबपाशी और जिला इंतजामिया पर सख्त बरहम हुए। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत अवाम के साथ है। वज़ीर सिंध का मजीद कहना था कि जोही को आफतज़दा इलाका करार दिया जाएगा और मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाएगा। सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते जोही में मौजूद हैं। सैलाब में फंसे मुतअद्दिद अफराद को निकाल लिया गया है, जबकि दीगर को निकालने का काम जारी है। बरसाती नाले में फंसे अफराद को कश्तियों की मदद से निकाला गया है। मुतासरीन के लिए सरकारी तालीमी इदारों की इमारतों में आर्जी कैंप कायम कर दिए गए हैं। बलोचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी रेले जाने लेने लगे। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। तूफानी बारिशों से नदी नालों में तगयानी आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोस्टल हाईवे का पुल भी बहा ले गया। बीबी नानी पुल में शगाफ पड़ा तो सिंध पंजाब की कोयटा के लिए शाहराह बंद हो गई। डेरा बुट्टी में 4 से 5 फुट तक घरों में पानी जमा है। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल, लेकिन सामान पानी में तैरता रहा। मुतासरा इलाकों में इंतजामिया मुतहर्रिक है। बर वक्त कार्रवाइयों से हब के रेले में फंसे सयाहों को बाहिफाजत निकाला जा चुका है। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाबी रेले से नुकसानात। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कोयटा और सिब्बी के दरमियान शटल ट्रेन का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में शदीद सैलाब आने की वजह से सड़कों का निजाम बुरी तरह मुतासर हो गया है। आमदोरफ्त में बहुत ज्यादा तकलीफ है। मैंने DS कोयटा को हदायत की है कि फौरी तौर पर सिब्बी में फंसे हुए जो लोग स्टेशनों पे आए हैं इनको कोयटा पहुंचाया जाए। कोयटा और सिब्बी के दरमियान सुबह 10 बजे एक शटल ट्रेन चलाएंगे कोयटा से और 4 बजे सिब्बी से कोयटा चलाएंगे और ये उस वक्त तक चलाएंगे जब तक के सड़कों का निजाम जो है वो बेहतर नहीं हो जाता और सैलाब का पानी उतर नहीं जाता। सूबे पंजाब के इलाके रुझान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले से आने वाला बारिश का पानी नदी नालों से बाहर निकल आया। सैलाबी सूरत हाल से नवाई देहातों का रुझान से राब्ता मुनक़ता हो गया। सैकड़ों देहात मुतासिरा होने का खतरा भी पैदा हो गया। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। रुझान में जारी मूसलाधार बारिश से कोहे सुलेमान की नदी नालों में तगयानी आ गई है। दरजंगी समेत दीगर दरों से पानी का हजारों क्यूसेक रेला गुजर रहा है। सैलाबी पानी कच्ची कनाल के ऊपर से भी गुजरने लगा है। सैलाबी पानी बहुत तेज होने के सबब रहायशी आबादियों की जानिब बढ़ने लगा है। ज़ेर-ए-आब आ गयी। कई देहातों का रुझान से राब्ता मुनक़ता हो गया है। कपास और प्याज की फसलों की बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने का खतरा है। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। कोट मिठन और रुझान में कच्चे के इलाकों में फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। दरसिन में मुजफ्फरगढ़ और लैया के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। बदीन में बारिशों के बाद सेम नालों में शगाफ से कई देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। दावे वादे तो बहुत हुए मगर नतीजा सिफर। कराची वालों के लिए बारिश एक बार फिर मुश्किल बनकर बरसी। हस्बे रिवायत पानी भी जमा हुआ, हादसात भी कम न हुए। कराची में बादल बरस कर चले गए मगर शहर वालों की अजियत खत्म न हो सकी। मानसून के इस स्पेल में ज्यादा बारिश हुई तो ज्यादा पानी आया, शहर वालों के लिए परेशानी भी ज्यादा लाया। इंतजामिया के दावे अपनी जगह मगर कराची वालों को इस बार रिलीफ न मिल सका। शाहराहें तालाब बनी, कई इलाके ज़ेर-ए-आब आए, आवाम की जिंदगी मजीद मुश्किल हुई। नशेबी इलाकों में पानी घरों में भी दाखिल हुआ। शहर कायद के कई इलाकों में अब भी बारिश का पानी मौजूद है।
जहां से निकासी हो गई वहां कीचड़ से पैदल चलना अवाम का मुंतखब नुमाइंदों से बस एक सवाल, आखिर ये सिलसिला कब थमेगा? नालों की सफाई तो हो गई, सीवरेज सिस्टम और बरसाती पानी की निकासी का सिस्टम बेहतर बनाने की बारी कब आएगी? इस बार कराची में बारिशों का पानी ज्यादा देर नहीं रुका। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का दावा, कुछ इलाकों में मसाइल पेश आने का एतराफ किया। ग्रीन लाइन कॉरिडोर को भी मुश्किलात की वजह बता दिया। एक सवाल पर बोले, हम अपना काम कर रहे हैं, किसी चीज से बरी जिम्मा नहीं। जो ट्रबल एरियाज थे जहां पे पानी खड़ा रहा वो आप सब ने देख लिए कि कौन से एरिया थे। आपको वो पानी नजर आता होगा एफटीसी के पास, आपको वो नजर आता होगा जो कारसाज का मोड़ है वहां पे नजर आ रहा होगा, नाथा खान के पास पानी था, स्टार गेट के करीब पानी था, और एक और दो जगह। ये वो जगह हैं जो केएमसी से पर्टेंट नहीं करती, ये बोर्ड्स की जगह है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स की जगह है, और जिस पर कल भी एक जगह बहुत इशू आ गया था, लेकिन उसमें हमें बड़ी सपोर्ट मिली कॉमकार की तरफ से भी, फिर कोर ऑफिस की तरफ से। तो वो जो हर्डल थी एनएचएस नेवल हाउसिंग सोसाइटी के करीब, उसको फिर कुछ हद तक रिमूव किया, जो एक पानी वहां पे जमा हो रहा था। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि दादू में सैलाब मुतासरीन से मजाक। वजीर आला सिंध के सामने इमदादी सामान का फोटो सेशन। वजीर आला के रवाना होते ही पुलिस सामान लेकर चलती बनी। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार और खाने के लिए खुराक भी खत्म हो चुकी है। मजीद जानेंगे तफसीलात हमारे नुमाइंदे शुएब तईम से। शुएब, क्या माजरा है? जी बिल्कुल, दादू के इलाके काचों में सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ाया गया है। आज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह जोई पहुंचकर इलाकों का दौरा करके फिजाई मुआयना किया, और वजीर आला के पहुंचने पर मकामी इंतजामिया की जानिब से वहां मुतासरीन के लिए इमदादी जो है वो सामान लाया, जिसमें टेंट और राशन बैग थे। वजीर आला सिंध का मुआयना करके वापस जाने के बाद पुलिस मोबाइल में राशन बैग और टेंट भी वापस लिए गए, लेकिन किसी भी सैलाब मुतासरीन को वहां तो ना राशन फराम किया गया, ना ही टेंट फराम किया गया है। और गुज़िश्ता 2 दिन से जो है वो सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार हैं, और खुले आसमान के तले जो है वो बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। जी शुक्रिया शुएब तईम। कारकुनों की गिरफ्तारियां, एमक्यूएम पाकिस्तान बरहम। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वजीर आजम को फोन, तहफ्फुजात से आगाह किया। वजीर आजम ने वजीर दाखिला आईजी सिंध से रिपोर्ट भी मांगी। आपको बता रहे हैं कि कारकुनों की गिरफ्तारियां और एमक्यूएम पाकिस्तान बरहम हो चुकी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वजीर आजम को फोन और तहफ्फुजात से आगाह किया। वजीर आजम ने वजीर दाखिला और आईजी से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद इजाज से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह है खालिद मकबूल सिद्दीकी, जिनका जो है वज़ीर आज़म इमरान खान से राब्ता हुआ है, और राब्तों के अंदर जो है उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनों की गिरफ्तारियों पर जो है उनसे कहा। उसके अलावा जो है वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी दिलाई और फौरन जो है वज़ीर दाखिला और आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब कर दी गई है, और जो है उनको यकीन दहानी दिलाई कि आपका मामला इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हम हल कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया शाहिद इजाज। कराची में मानसून की बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक का बिजली की तरसील का निजाम दरहम बरहम हो गया, जिससे कई इलाकों में बिजली की फराहमी घंटों से बंद है। मानसून के चौथे स्पेल के 3 दिनों में 19 अफराद जान की बाजी हार गए। बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक के 174 फीडर्स बंद हैं। मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता रोज पैदा होने वाली फनी खराबियां दूर न की जा सकी। बिजली के टूटे हुए तारों की मुरम्मत भी न की जा सकी। मूसा कॉलोनी, गरीबाबाद, ख्वाजा अजमीर नगरी, गुलशन हदीद, अबुल हसन असफानी रोड, सोराब रोड, लांडी, पाक कॉलोनी, सरजानी टाउन, एहसनाबाद, मलीर, लियाकताबाद और बल्दिया में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। तर्जुमान के इलाके का कहना था कि नशीबी इलाकों में पानी जमा होने के सबब अमले को काम में मुश्किलात का सामना है। कुछ मकामात पर एहतियाती तौर पर बिजली बंद की गई है। दूसरी तरफ शहर में 3 रोज की बारिश के दौरान करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं। जहाँ बहक होने वालों में 4 बच्चे, 9 नौजवान और 5 मर्द शामिल हैं। इनमें करंट लगने से 15, छत गिरने से 3, नदी में डूबने से 3 अफराद शामिल हैं। बारिशों के चौथे स्पेल के पहले दिन 2 अफराद जान बहक हुए, दूसरे दिन 9 अफराद जान से गए, तीसरे रोज 7 अफराद जान की बाजी हार गए।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और सक्खर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया है। वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब का कहना था कि वफाकी हुकूमत बिजली की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जेर सदारत हेस्को और सेप्को से बिजली सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में बिजली की सूरत हाल और बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि गवर्नर सिंध ने हेस्को और सेप्को की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि हेस्को और सेप्को को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने और बिजली की फराहमी से मुतालिक शिकायत का फौरी अजाला किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जल्द वफाकी वजीर तवानाई के हमरा हेस्को और सेप्को के तहत इजलाह का दौरा करूंगा। इस दौरान वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब का कहना था कि वफाकी हुकूमत बिजली की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। कबल अज़ीं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब और मुआविन खुसूसी वजीर आज़म शहजाद कासिम ने मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में बिजली की सूरत हाल, बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी, बेहतरी के इक़दाम, वफाकी हुकूमत के इक़दाम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अब आपको बताएं कि मोदी सरकार नफरत की पैरोकार, हिंदू मुहाजिरीन को भी न बख्शा। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदू मुहाजिरीन की मौत, कत्ल का खदशा। पाकिस्तानी हिंदू मुहाजिरीन की लाशें जोधपुर से मिली। पाकिस्तानी हिंदू खानदान का एक फर्द ही जिंदा बच सका। 11 अफराद की मौत कैसे हुई, ताहाल वजह सामने न आ सकी। पुलिस तहकीकात में हकाइक सामने लाने से गुरेजा। नस्ल परस्ती हो, मजहबी तफरीक या इंतहा पसंदी, भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने कई बार बेनकाब हो चुका है। हद ये है कि अब मोदी देश में पाकिस्तान से जाकर आबाद होने वाले हिंदू भी गैर महफूज हैं। नाम नेहाद सेक्युलर भारत के असल हुक्मरान इंतहा पसंद भाजपा के पैरोकार, पाकिस्तान दुश्मनी में अंधी मोदी सरकार करने लगी अब हर हद पार। इंतहा ये कि हिंदू मुहाजिरीन को भी ना बख्शा गया। भारतीय रियासत राजस्थान के शहर जोधपुर में पाकिस्तानी हिंदू मुहाजिरीन का खानदान उजड़ गया। फार्म हाउस में एक नहीं, दो नहीं, 11 अफराद की पुरस्कार मौत। वजह क्या, जिम्मेदार कौन? भारतीय पुलिस तहकीकात में हकाइक छुपाने लगी। आरएसएस के इंतहा पसंद नजरिए पर चलने वाले भारत में कोई भी तो महफूज नहीं। दिल्ली के मुस्लिम कुछ फसादात, सिखों पर होने वाले मजालिम, ईसाइयों का कत्लेआम किसी को भूला नहीं। तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत, फिर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा फैसले की आड़ में राम मंदिर का संगे बुनियाद रखा जाना दुनिया ने देखा। अपना मकरूह चेहरा छुपाने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भारतीय हुकूमत का पुराना हरबा है, मगर अब दुनिया जानती है कि कायदे आज़म के पाकिस्तान में किसी किस्म की तासुब या जुल्म की कोई गुंजाइश नहीं। कुदरती आफात में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने हिंदू बरादरी की बिला तफरीक खिदमत की है। भारत में मोदी के इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की जिंदगी अजीरन बना दी। इंतहा पसंदों ने जय श्री राम का नारा ना लगाने की पादाश में बुजुर्ग रक्षा ड्राइवर को बेहिमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मोदी सरकार के इंतहा पसंदों ने जुल्म की इंतहा कर दी। राजस्थान के इलाके में इंतहा पसंद हिंदू बुजुर्ग रक्षा ड्राइवर पर चढ़ दौड़े। जय शर्मी राम और मोदी जिंदाबाद के नारे न लगाने की पदाश में बुजुर्ग शहरी पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। इंतहा पसंद बुजुर्ग मुसलमान शहरी को पाकिस्तान चले जाने का बोलते रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा ड्राइवर जान बचाकर निकला। इंतहा पसंदों ने कुछ फासले पर उन्हें दोबारा पकड़ लिया। उन्हें बुरी तरह मारा पीटा। बुजुर्ग मुसलमान की दाढ़ी खींचते रहे और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। तशद्दुद से बुजुर्ग शहरी के दांत टूट गए, एक आंख सूज गई, जिस्म के दीगर हिस्सों में भी चोटें आईं। इंतहा पसंदों ने 52 साला अब्दुल गफार का रक्षा और नकदी छीनने के बाद छोड़ दिया। बुजुर्ग शहरी के अहल खाना ने पुलिस में रिपोर्ट में दर्ज कराई। सोशल मीडिया भी बुजुर्ग शहरी की आवाज बन गया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को हिरासत में लेने का दावा किया है। भारत में मुसलमानों समेत दीगर अकलीतों पर तशद्दुद का ये कोई पहला वाकया नहीं। इससे कबल भी हिंदू तवा नजरिए की हामी भारत में अकलीतों पर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं। इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें भारत में अकलीतों पर बढ़ते हुए तशद्दुद के वाकयात पर कई बार आवाजें बुलंद कर चुकी हैं। जबकि मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत, जबरी पाबंदियों का स्याह दौर बदतरीन दौर को गुजरे हुए 1 साल हो चुका है। वादी में भूख और बीमारी के डेरे हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, जबकि अक़वाम आलम खामोश तमाशाई है। आपको बता रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत, जबरी पाबंदियों का स्याह दौर, बदतरीन लॉकडाउन है और वादी में भूखो हड़ताल है। हर तरफ खौफ के साए मंडला रहे हैं और कश्मीरी लाचार हैं।
क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का अज़्म, दरख्त लगाएं, माहौल बचाएं, पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएं। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम, वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद में पौधा लगाया। मुल्क के हर शहर में पौधे लगाए गए। वजीर आजम का अवाम को दरख्त लगाने का पैगाम, कहा शजरकारी ना की तो इलाके को रेगिस्तान बन जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली से निमटने की जंग जीतनी है। वजीर आजम ने टाइगर फोर्स की खिदमत को भी सराहा है। मैं आज अपनी टाइगर फोर्स को पहले तो मुबारक देता हूं कि एक उन्होंने आज वो काम किया है, 35 लाख पाकिस्तान में एक दिन में दरख्त लगाए हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड है। तो मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। ये दुनिया में वो मुल्क है जिधर जो मौसम तब्दील हो रहा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज, जो गर्मी बढ़ती जा रही है दुनिया में, पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि 5 या 8 नंबर पे सबसे ज्यादा इस मौसम की तब्दीली से मुतासर है। हम इस क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। हमारी जो पैदावार है, जो हम मसलन जो गंदम पाकिस्तान उगाता है अपने लोगों के लिए, ये याद रखें पिछले 2 साल गंदम की जो फसल है वो कम हुई है। इस साल 1.5 मिलियन टन गंदम कम हुई है, क्योंकि बारिशें उस वक्त पे हो गई जो अमूमन होती नहीं है, और ये मौसम की तब्दीली की वजह से। ये जो हमने अपने मुल्क की तबाही की है, अपने जंगलात खत्म करके, अपने दरख्त काट के, उसका ये नुकसान है कि आज पाकिस्तान अगर इसी रास्ते पे चलता रहा तो आगे ये जो हमारे ग्लेशियर है, जिधर से दरियाओं में पानी आता है, 80% पानी तो ये ग्लेशियर से आता है जो पहाड़ों पे है। तो अगर ये गर्मी बढ़ती रही, ये ग्लेशियर पिघलते रहे, दरियाओं में कम पानी जाएगा और इसका नतीजा आगे हमारे कई इलाके रेगिस्तान बन जाएंगे। मुल्क भर में आज से शजरकारी मुहिम का आगाज हो चुका है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं कि वजीर आजम की सरबराही में पाकिस्तान तरक्की करेगा। 1 अरब 20 करोड़ पौधे लगाने का हदफ है, जिसमें से आज 20 लाख से ज्यादा पौधे लगाएंगे। 5 सालों में गुज़श्ता हमने 1 अरब 20 करोड़ पौधे लगाए, जो एक आलमी रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस दफा जो हमें टारगेट मिला है पूरे पाकिस्तान में तो 10 अरब का है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को दोबारा 1 अरब का टारगेट मिला है कि इस 5 सालों में, जिसमें ऑलरेडी 2 साल हमारे गुजर चुके हैं और 3 साल बाकी है, इंशाल्लाह इसमें हम 1 अरब टारगेट है, लेकिन इंशाल्लाह 1 अरब से ज्यादा इंशाल्लाह हम नए पौधे लगाएंगे, नए दरख्त लगाएंगे। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है ग्रीन पाकिस्तान, तो हम ग्रीन खैबर पख्तूनख्वा के लिए काम करेंगे। बलोचिस्तान में मुख्तलिफ अजला में वजीर आजम ग्रीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत शजरकारी मुहिम जारी है। इंसाफ टाइगर के रजाकारों की मुहिम में जिला इंतजामिया के साथ भरपूर शिरकत। वजीर आजम पाकिस्तान ग्रीन शजरकारी मुहिम के सिलसिले में दालबदीन, नौकंडी, ताफ्तान शजरकारी मुहिम जोरों शोर से जारी। मुल्क भर में शजरकारी मुहिम के तहत 35 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। बलोचिस्तान जनूब मगरबी रीजन के जनरल सेक्रेटरी मलिक अमानुल्लाह नोतिजई की क़यादत में असिस्टेंट कमिश्नर दालबदीन जावेद डोमकी, जिला जनरल सेक्रेटरी जाकिर बलोच, हाकिम जुबाड़ी सद्दाम बलोच, सागिर कुमार, फरीद हसन जई, मुहिउद्दीन शोएब बलोच, तहसीलदार ताफ्तान जहूर अहमद, मोहम्मद हसनी ने बाकायदा नया पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इंसाफ टाइगर फोर्स की ताउन से जिला चाकी में हजारों दरख्त लगाए जाएंगे। इस मौके पर महकमा जंगलात के ऑफिसर भी मौजूद थे। जिला कुरम में महकमा जंगलात ने क्लीन एंड ग्रीन प्लांटेशन प्रोग्राम के तहत एक ही रोज में 1 लाख पौधे लगा दिए। मुहिम में स्कूल्स के बच्चों, जिला इंतजामिया और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और एहलकारों ने और कबायली माहिदीन ने भी शिरकत की। क्लीन एंड ग्रीन शजरकारी मुहिम के तहत जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में आज 1 लाख पौधे लगाए गए। मुहिम में कबायली माहिदीन, जिला इंतजामिया और स्कूलों के बच्चों ने और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान और एहलकारों ने हिस्सा लिया। आगरा के मकाम पर शजरकारी में हिस्सा लेने वाले कबायली माहिदीन का कहना था कि वो अपनी जमीनों और पहाड़ी सिलसिलों में पौधे लगाने की मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे। मेंबर सूबाई असेंबली सईद इकबाल ने कहा कि शजरकारी सदा जारी है और शजरकारी से हमारा मुल्क सरसब्ज व शादाब बन सकता है। आज
एक ही दिन में हमारा टारगेट है कि 1 लाख पौधे हम अपने डिस्ट्रिक्ट में लगाएं। इंशाल्लाह जो नजर आ रहा है, हमें लग रहा है कि 1 लाख से ज्यादा पौधा लग जाएंगे। मेरी जमीन पर दरख्त क्यों लगाए? खैबर में वजीर आजम ग्रीन एंड क्लीन शजरकारी मुहिम में लगाए गए पौधे कुछ देर बाद ही उखाड़ दिए गए। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक जमीन का टुकड़ा मुतनाज़ा है। एक ग्रुप के शजरकारी की इजाजत देने पर दूसरा ग्रुप मुश्तइल हो गया। शजरकारी मुहिम में हुल्लड़बाजी, लगाए पौधे उखाड़ दिए गए। डीसी ने पहले इफ्तिताह किया, अब कार्रवाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जिला खैबर में शजरकारी मुहिम हुल्लड़बाजी की नजर हो गई। बाड़ा के इलाके मंडी कस्बे में मुजाहिरीन ने लगाए पौधे उखाड़ दिए। मुजाहिरीन का कहना है कि हमसे पूछे बगैर हमारी जमीनों पर टाइगर फोर्स ने पौधे लगा दिए। जाती जमीन पर सरकार नहीं, हम खुद ही पौधे लगा सकते हैं। डीसी ने बाड़ा मंडी कस्बे में बिलियन ट्री शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया तो कुछ देर बाद मुश्तइल अफराद ने सारे पौधे उखाड़ दिए। वजीर आला ने पौधे उखाड़ने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। डीसी का कहना है कि 2 फ्रीकैन का तनाजा है, कानूनी कार्रवाई के लिए जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान में कोरोना इन कंट्रोल, नए केस रिपोर्ट होने की शरह में मुसलसल कमी। रावलपिंडी बेनजीर अस्पताल में कोरोना फिल्टर क्लिनिक बंद, डॉक्टर्स और अमले का मरीजों की सेहतियाबी पर जश्न। मुल्क में सेहतियाब होने वालों की शरह बढ़ गई। पाकिस्तान में एक्टिव केस 17,791 रह गए। कोरोना के खिलाफ हुकूमत की जामे हिकमत अमली के मुस्बत असरात सामने आने लगे। कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों के मुताबिक बंद शोबों को मरहलावार खोलने का आगाज हो गया। मुल्क में रेस्टोरेंट्स, कैफे, थिएटर्स और सिनेमा, ब्यूटी पार्लर्स कल से खुल जाएंगे। सियाहती मकामात 8 अगस्त से खोले जा चुके हैं। तालीमी इदारों और शादी हॉल्स को 15 सितंबर से ऑपरेशन शुरू करने की इजाजत होगी। खेल के मैदान भी आबाद होंगे, मगर अभी तमाशाइयों को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इजाजत न लेने पर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन ट्रायल रोकने की हिदायत कर दी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम से वजाहत तलब कर ली गई। ड्रैब के डायरेक्टर फार्मेसी सर्विसेज और चेयरमैन क्लिनिकल स्टडी कमेटी डॉक्टर अब्दुल रशीद ने मंजूरी के बगैर कोरोना वायरस की हिफाजती वैक्सीन का ट्रायल करने पर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जावेद अकरम से वजाहत तलब कर ली और इल्जाम साबित होने पर कार्रवाई की हिदायत दे दी। बायो स्टडी कानून 2017 के तहत मुल्क में कोई दवाई और वैक्सीन तैयारी के लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए ड्रैब की क्लिनिकल ट्रायल स्टडी कमेटी से इजाजत लेना जरूरी है। डॉक्टर अब्दुल रशीद के मुताबिक क्लिनिकल स्टडी कमेटी की मंजूरी के बगैर वैक्सीन तैयारी शुरू करने पर वजाहत दें और इल्जाम साबित होने की सूरत में वाइस चांसलर समेत हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में दी सिविल मेट्स टोविलो और नुमान रऊफ प्रोडक्शन के जेर एहतमाम नगमा ए मेरी सरजमीन की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। सर्च टीवी तकरीब का मीडिया पार्टनर था, जिसमें प्रोडक्शन टीम समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। मेरी जाए पनाह, मेरी पाक सरजमीन, मेरे पुरजोश जज्बे, जुर्रते, हौसले तेरे लिए। तेरी खाके वतन इस जहां में कहीं तेरा सानी नहीं। 12 मिसरों में पढ़ाया जाने वाला मेरी नगमा ए मेरी सरजमीन की द सोल मेट्स 12 और नुमान रऊफ प्रोडक्शन की जेर तमाम लॉन्चिंग तकरीब प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। तकरीब का मीडिया पार्टनर सच टीवी था। बाकिर वसीम ने अपनी शायरी से वतन से मोहब्बत का इजहार किया तो उस्ताद राज फतेह अली खान और नुमान रऊफ ने बड़ी मेहनत और मोहब्बत से अपनी आवाज का जादू जगाकर नगमे को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। तेरी आगोश में जो गिरी भी पले तूने आवाज दी चल उठा के चले बहरिए वक्त पर आसमान के तले अजमतों के दिए इनके धूम से जले इनसे दिल ना जुड़े भी उड़ा
सोलमेट्स 12 और है मेरी सरजमीन के प्रोड्यूसर नमान रऊफ ने सच टीवी से बात करते हुए कहा कि हम अपने म्यूजिक से लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ तरबियत देना चाहते हैं। आपका एक मिली नगमा आपके पूरे मुल्क के ब्रांड इमेज को कैरी करता है, आपके पूरे मुल्क के लोगों की शख्सियत का जो अक्स है वो मिली नगमे के अंदर बंद होता है। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि हम कंटेंट को यानी कि उसका जो लिरिक्स हैं उसको इस लेवल पे लेके जाएं कि हम अपने माशरे में रहने वाले लोगों की अक्कासी करें। द सोलमेट्स 12 की प्लानिंग डायरेक्टर राबिया आगा कहती हैं लोगों के पास आइडियाज होते हैं, डिलीवर नहीं कर पाते। हमारा फोकस तरबियत फराहम करना है, अपने अपने पैशन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना है। हमारे यहाँ पे बच्चों को किताबें रटवा लो, रट्टू तोता बना दो और उनको बस जो है एग्जाम्स पास कर लो और नेक्स्ट क्लास में चले जाओ, लेकिन उनके कैरेक्टर पे कहाँ काम हो रहा है। हमारा जो प्रोग्राम है उसमें जो सेशंस होंगे उनके थ्रू हम लोग उनको उनके अंदर ये चीज़ पैदा करेंगे, उनको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे, काउंसलिंग करेंगे ताकि उनको पता चले कि अच्छे तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं। शुरका ने मुल्क के साथ मोहब्बत के इज़हार को दिलकश और खूबसूरत अंदाज में पेश करने पर मिली नगमे को पूरी कौम के जज्बात की तर्जुमान करार दिया। कैमरामैन इमरान हैदर के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान की जिला जियारत की खूबसूरत और पुरफदा मकाम पर लकड़ी से बनाई गई फन तामीर की खूबसूरत शाहकार कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी आज भी बाबाए कौम की पुरअसर शख्सियत और मौजूदगी का एहसास दिलाती है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गनी काकड़। वादी क्वेटा से 122 किलोमीटर के फासले पर वाक़या जिला ज़ियारत के पुरफिजा मुकाम पर पाकिस्तान की ये तारीखी रेजिडेंसी 1892 के अवाइल में तामीर की गई थी, जिसे उस वक्त हुकूमत बरतानिया के आला अफसरान आर्जी रिहाइश के लिए इस्तेमाल करते थे। 1948 को इस रेजिडेंसी की तारीखी अहमियत में उस वक्त इजाफा हुआ जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नासाजी तबीयत के बायस अपने जाती मौलिज के मशवरे पर 1 जुलाई को यहाँ तशरीफ लाए। बाबाए कौम ने 2 माह 10 दिन इस रेजिडेंसी में क़याम किया। 15 जून 2013 में दहशतगर्द हमले से मुतासिर होने के बाद हुकूमत ने 16 करोड़ रुपए की लागत से मुरम्मत करवा कर दोबारा इस रेजिडेंसी को अपनी असल हालत में बहाल किया। फन तामीर के इस खूबसूरत शाहकार की मुरम्मत के काम में मुल्क के माहिर तरीन इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने हिस्सा लिया। 8 कमरों पर मुश्तमिल लकड़ी से तामीर की गई इस खूबसूरत रेजिडेंसी में दोनों अतराफ से 28 दरवाजे हैं। रेजिडेंसी के कमरों में एक कमरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना, एक कायद-ए-आज़म के जाती मौलिज कर्नल इलाही बख्श, जबकि एक कमरा बाबाए कौम के मोतमिद खास के लिए मुख्तस किया गया था। इस तारीखी रेजिडेंसी में एक कमरा ऐसा भी है जहां कायद-ए-आज़म दोपहर और रात को खाना खाने और रफ़काए कार के साथ शतरंज खेला करते थे। रेजिडेंसी में रखी गई बाबाए कौम की जाती अशिया आज भी उनकी पुरअसर शख्सियत और मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज़, क्वेटा। हमारा परचम ये प्यारा परचम, परचमों में अजीम परचम। दुनिया में जितनी आजाद रियासतें हैं उन सब का अपना अपना कौमी परचम है जो हर रियासत की पहचान होता है। हमारे परचम में 2 कौमी नजरिया पूरी तरह जलवागर है जो क़याम पाकिस्तान का बाहिस बना। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल मजीद। हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम पाकिस्तान के कौमी परचम की मंजूरी 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली में दी गई थी। ये कौमी परचम हमारी आजादी और कौमी वकार की अलामत भी है और जामिन भी। कौमी परचम पाकिस्तान की सलामती और दिफा का इस्तारा भी है। इस कौमी परचम को बुलंद करके ही हमें ये इफ्तिखार हासिल हुआ कि अब हम भी दुनिया के आजाद मुल्कों की सफ में शामिल हो गए हैं। जहाँ तक कौमी परचम के एहतराम का ताल्लुक है, हम इसकी हुर्मत और इज्जत पर जान भी कुर्बान कर सकते हैं, क्योंकि ये कौमी परचम हमारी आजादी और वकार का निशान है। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का दिल अपने कौमी परचम की मोहब्बत से सरशार है। और एक कैप खरीदी है और एक खास तौर पर पाकिस्तान का एक परचम खरीदा है, क्योंकि मुझे अपने परचम से बहुत प्यार है और हम अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन अपने परचम को कभी झुकने नहीं देंगे। जीवे जीवे पाकिस्तान।
और फिर कौमी परचम की इज्जत और हुर्मत उन सरबकफ मुजाहिदों और सफ शिकन सिपाहियों से पूछो जो पाकिस्तान की सरहदों पर अपनी जानें देकर पाकिस्तान से अपनी वफा को निभाते हैं। और मुल्क की सरहदों पर लहराता हुआ हमारा कौमी परचम ही इस अमर का मजहर होता है कि यहाँ से हमारे पाक वतन की मुकद्दस सरहदें शुरू होती हैं। हमारा ये सब्ज लाली परचम जो हमारे इस आज़ाद खित्ते का एक निशान है, इसको हम इसकी अजमत और अहमियत ये है कि पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान की शनाख्त है और इस परचम के ज़रिए ही हम अपने मुल्क का नाम जब रोशन करते हैं, बुलंद करते हैं। वतन अजीज की सरहदों के पासबान और निगहबान जब वतन की अजमत पर कुर्बान होते हैं तो उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए शोहदा के ताबूत पर कौमी परचम फैलाना जरूरी समझा जाता है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नैब में पेश होने का ऐलान कर दिया। कहते हैं दामन साफ है, एक बार नहीं 10 बार बुलाने पर भी नैब जाएंगे। हमेशा कानून की पासदारी की, हमने ना गलत काम किया ना किसी को करने देंगे। तमाम चीजें कायदे और कानून के मुताबिक चलती हैं, तमाम चीजें रूल्स और रेगुलेशन हर चीज की तय है, हर किसी का अपना अख्तियार है। तमाम चीजें रोजाना हजारों फाइलें चलती हैं। अब हर फाइल तो चीफ मिनिस्टर के पास नहीं आती, लेकिन जब हमारा दामन साफ है तो हमें डरने की क्या जरूरत है। हमें एक नहीं 10 नैब बुलाए हम जाएंगे, हर फोरम पे जाएंगे, हर जगह पे जाएंगे, हर चीज दिखाएंगे। जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। तो जिनका दामन साफ है उनको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे भी जब भी किसी अदालत ने या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने हमें बुलाया, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुआ हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर में पेश हुआ हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुआ हूँ, मैं FIA में पेश हुआ हूँ और मैं नैब में भी पेश हूँगा। और तमाम रिकॉर्ड खुद ही बताता है कि इसके अंदर है क्या कुछ और उसकी हकीकत क्या है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि कल एहतसाब अदालत आसिफ जरदारी को बजरिया वीडियो लिंक चार्ज करने जा रही है। अदालतों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई खुशाइंद है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने लिखा कि जिस तरह आसिफ अली जरदारी से मुतल्लिक वीडियो लिंक का इस्तेमाल हो रहा है, नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल क्यों नहीं की जा रही। वजीर आजम की मुशीर बराए बैरून मुल्क पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी की UAE में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने की कोशिश नाकाम कर दी गई। दुबई की कारोबारी शख्सियत खलीज टाइम्स के सरबराह सोहेल गुलदारी ने 200 पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए मुफ्त एयर टिकट्स का इंतजाम कर दिया। दुबई में फंसे 200 पाकिस्तानी कल PIA की खुसूसी परवाज से इस्लामाबाद और मुल्तान पहुंचेंगे। 25 जुलाई को खलीज टाइम के हेडक्वार्टर में होने वाली मुलाकात में सोहेल गुलदारी ने जुल्फी बुखारी से मुलाकात के दौरान इंतजामात का वादा किया था। सोहेल गुलदारी ने पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। मुफ्त एयर टिकट्स मिलने पर पाकिस्तानी मेहनतकश खुश हैं। खेल के मैदान से आपको खबर दें तो ICC की नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी गई। कौमी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास दोबारा टॉप 10 में शामिल हो गए। ICC ने पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैनचेस्टर में खेले गए टेस्ट के बाद खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी की है। नई टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक बल्लेबाजों में ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि विराट कोहली दूसरे और मानूस लबोशन तीसरे नंबर पर। पाकिस्तान के बाबर आजम 197 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर मौजूद हैं। डेविड वार्नर उनसे 2 पॉइंट्स के इजाफे से 5वें नंबर पर हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में 156 रन्स की शानदार इनिंग्स खेलने वाले शान मसूद भी तरक्की पाकर 19वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए अहम पेशरफ्त सामने आ गई। अफगानिस्तान में लोया जिरगा ने 400 तालिबान कैदियों की रिहाई का फैसला सुना दिया। अफगान लोया जिरगा ने तालिबान से जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अफगान सदर अशरफ गनी कहते हैं कि जिरगे ने साबित कर दिया कि हुकूमत और अवाम अमन की ख्वाहिश रखते हैं। अफगान अमन मुज़ाकरात की राह में हाइल बड़ी रुकावट लोया जिरगा ने दूर कर दी।
3 रोज की बैठक के बाद लोया जरगा ने अफगान हुकूमत की कैद में 400 तालिबान कैदियों की रिहाई का फैसला दे दिया। लोया जरगा में मंजूर होने वाली करारदाद में मुतालबा किया कि तालिबान कैदियों को कौमी और बैनुल-अक़वामी जमानत पर रिहाई दी जाए। अगर इन तालिबान कैदियों में कोई गैर मुल्की है तो इसे काबिल एतमाद गारंटी के साथ इस मुल्क के हवाले किया जाना चाहिए। अमन मुज़ाकरात में जमहूरियत, जमहूरी निज़ाम, शहरियों के बुनियादी हकूक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तालिबान भी अफगान कैदियों को रिहा करे। लोया जरगे के मुताबिक पड़ोसी ममालिक अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए ताउन करे। चेयरमैन लोया जरगा अब्दुल्ला ने अहम फैसले पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि लोया जरगा का फैसला तारीखी है, अमन मुज़ाकरात की राह में आखिरी रुकावट को दूर कर दिया है। लोया जरगा में तकरीबन 3200 मुअज़्ज़िज़ीन शरीक हुए। लोया जरगा में जोर दिया गया कि इंट्रा अफगान अमन मुज़ाकरात को फौरी तौर पर शुरू होना चाहिए। अफगान सदर अशरफ गनी ने लोया जरगा के इख्तितामी खिताब में कहा कि जरगे ने साबित कर दिया कि अफगान हुकूमत और अवाम अमन की ख्वाहिश रखते हैं। अब बॉल अफगान तालिबान के कोर्ट में है। अब तालिबान अमन की ख्वाहिश का इजहार जंगबंदी का ऐलान करके करें। साबिक सदर हामिद करजई ने उम्मीद जाहिर की कि तालिबान कैदियों की रिहाई के बाद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अफगान मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। एक ब्रेक और कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।